हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, वेस्ट में हमें टक्स कितना लेना है, प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो, और हमें जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो बेल्ट में हमें कितना प्लस करना है मार्जिन के लिए, और चेस्ट में हमें कितनी लूसिंग देनी है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट के यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है और इसका मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब हमें सबसे पहले फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर 14.5 है तो उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो इस तरीके से हम 7.25 पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 पर मार्क करना है। अब इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है और जो 1 इंच हम डाउन गए हैं वहाँ से हमें 2.5 तक इस तरीके से मिलाना है। अब हमारा ये बैक में हमारा, तो अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस, तो यहाँ पर ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर ये लिपने का फॉर्मूला है और यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल का सूत्र रहेगा। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 36, तो यहाँ पर 28 से 31.75 तक की आपकी चेस्ट रहेगी। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 करना है और 32 से 44.75 तक की होगी आपकी चेस्ट। और आर्म होल का सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, और 45 से प्लस रहेगी तो चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो 36 इस वाली लाइन में आएगा। तो मुझे यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर चेस्ट है 36 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो मुझे यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 6.5। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है 6.5। तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से अब हमें चेस्ट का यहाँ पर चौथा भाग लेना। तो चेस्ट है यहाँ पर 36, इसको डिवाइड 4 करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9 इंच और 1.5 हमें यहाँ पर सिलाई के लिए लेना है। इतना कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है 14.5 है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25 इंच का मेरा रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पर नेक का जो शेप है वो राउंड शेप है और यहाँ पर जो नेक लिप है वो 10 इंच का है। तो इस वाले लाइन में आएगा और रेडी शोल्डर 2.25 का है तो इस वाले लाइन में आएगा। तो ऊपर से इस वाले लाइन देखनी है, नीचे से इस वाले, तो हमें यहाँ पर -3 इंच मिलेगा। तो अब यहाँ पर -3 इंच आए हैं तो उसके लिए हमें सूत्र भी लेना रहेगा। तो उसके लिए सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस जो हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो -3 इंच रहेगा। तो यहाँ पर जो फुल शोल्डर है 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर है वो 3 इंच है, उसको डिवाइड 2 करना है। तो मुझे यहाँ पर शोल्डर मिलेगा 5.75। 5.75 पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और चेस्ट लाइन पर भी हमें 5.75 पर मार्क करना है।
इस तरीके से, और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर जितनी भी गैप रहेगी उतनी हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। इस तरीके से। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर 15 इंच की लेंथ है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमें वेस्ट का चौथा भाग लेना है। वेस्ट है हमारी 30, तो उसका फोर्थ भाग होगा 7.5 और 1.5 लेना है हमें मार्जिन के लिए। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल स्केल को इस तरीके से सेट कर देना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है आर्म होल का। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रेडियस रूलर जितना आपका रहेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 2.25 है, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। फिर यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखकर जितना भी यहाँ से माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर 14.5 है, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो इस तरीके से हम 7.25 पर मार्क करेंगे। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और यहाँ से 2.5 ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो डीप नेक के लिए मैंने सूत्र बताया है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 6.5। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा, तो यहाँ पर हमें 1.5 की लूजिंग देनी है, क्योंकि हमारा आर्म होल में टक्स लगेगा इसलिए। तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 4 करना है। आपके जितने भी चेस्ट रहेगी उसमें 1.5 की लूजिंग देनी है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 9.3 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर ये डीप नेक है तो शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको रेडी शोल्डर देखना है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर मैंने 2.25, 2.50, 2.75, तो 2.25 इसमें आ जाएगा। तो उसके पहले आपको नेक का शेप देखना है। तो मेरे यहाँ पर नेक का शेप है राउंड नेक, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर यहाँ नेक का डीप, तो नेक डीप कितना है 7 इंच। तो जो फर्स्ट वाली लाइन आती है उसमें हमें देखना है, जो एंड होता है वो हमें नहीं देखना है, तो इस वाली लाइन को देखना है। फिर रेडी शोल्डर 2.25, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ऊपर से इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली। तो मुझे यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर मिलेगा -2.50।
तो यहाँ पर सूत्र लेना रहेगा। सूत्र है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5 माइनस जो मिला हुआ जो मिला हुआ शोल्डर है वो माइनस 2.50 डिवाइड हमें 2 करना है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो 6 इंच का है, 6 इंच मिला है। तो हमें यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क करना है और चेस्ट लाइन पर भी 6 इंच पर मार्क करना है। फिर इस तरीके से इन दोनों लाइन को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से मेजर कर देना है। सेंटर लेना है और सेंटर पर 0.25 इंच हमें अंदर की तरफ आना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो अब हमें यहाँ पर 0.75 इंच पर इस तरीके से हमें शेप देना है। इस तरीके से आर्म होल का शेप दे दिया है। तो अब हमारा यहाँ पर जितना भी गैप यहाँ पर है उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का नेक है वो 7 इंच का है। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी और यहाँ पर लेंथ है हमारी 15 इंच। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करूँगी। और यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो माइनस हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारा ये नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ से 0.25 इंच इतना माइनस कर दूँगी। तो अब यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो 2.25 है। तो मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी तो 3.25। तो यहाँ पर हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितनी है उतनी हमें यहाँ पर, अगर आप 0.25 जितना प्लस करना चाहते हैं तो आप प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0.25 जितना प्लस किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 7.5। तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे 7.5 का। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3.75। 3.75 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच, तो यहाँ से मैं हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पर मार्क करूँगी। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट में हमें टक्स कितना लेना है, तो चेस्ट के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर वेस्ट डाट है और यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर वेस्ट डाट, तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो 20 से 35.75 तक की आपकी चेस्ट आएगी। तो 2.50 का आपको वेस्ट में डाट लेना है और 36 से 45.75 तक की आपकी चेस्ट रहेगी तो 3 इंच का डाट लेना है और 46 से प्लस रहेगी तो 3.50। तो मेरी चेस्ट है 36, तो मुझे 3 इंच का
टक्स लेना है। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट में 3 इंच का टक्स लेना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ से इस तरीके से इस वाली लाइन को यहाँ पर मार्क करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पर 3 इंच है, 3.25 इंच है, तो यहाँ पर 3.25 इंच को हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर जितनी हमारी वेस्ट कितनी है 30, तो उसका फुल पाग होगा 7.5, तो ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। तो अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पर। अब हम इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, इस वाली लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर इस वाले लाइन को शोल्डर टू अपेक्स हमें वेस्ट तक हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मार्क कर देना है और फिर से हमें सेंटर से वेस्ट तक हमें वापस से सेंटर लेना है और शोल्डर टू अपेक्स से हमें सेंटर तक का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 3 यहाँ पर मेजरमेंट लेने हैं और यहाँ से हमें बाहर कितना जाना है, तो नीचे से हमें बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ से 0.25 और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से और यहाँ पर हमें एक लाइन जितना है अंदर जाना है, फिर यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी है। ये हमारी 6 इंच की है, तो हमारी ये वाली लाइन 6 इंच हमारा जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें मार्क कर देना है। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर गैप कितना है, तो यहाँ पर गैप है हाफ और एक लाइन जितना, तो उसका हमें यहाँ पर तो उसका हमें यहाँ पर डबल करना है हाफ और एक लाइन जितना, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.25। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जितना भी रहेगा उसका यहाँ पर डबल लगेगा। और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की साइड आना है। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो वो चेस्ट के हिसाब से कितना टक्स लेना है, तो ये आर्म होल में जो हम टक्स लेते हैं उसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर चेस्ट और यहाँ पर डाट आर्म होल डाट है, तो आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर आर्म होल में टक्स लग गया। तो 20 से 35.75 तक की चेस्ट रहेगी तो 1.25 का टक्स लेना है। 36 से 45.75 तक की रहेगी तो 1.5 का टक्स लेना है। और 46 से प्लस रहेगी तो 1.75। तो मेरी चेस्ट है यहाँ पर 36, तो मुझे 1.5 का टक्स लेना है। तो मुझे यहाँ पर 1.5 का टक्स लेना है। तो इस तरीके से तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और 1.5 का हमें हाफ करना है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.75। तो ये यहाँ से आएगा और हम हाफ इंच यहाँ पर नीचे से मार्क करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो ये हमारी लाइन जितनी है तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी है। तो ये 6 इंच की है, तो हमें इस वाली लाइन भी 6 इंच की आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर आएगी।
अब हमें यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स, तो यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है, फिर सेंटर से हमें शोल्डर टू अपेक्स, तो यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 1.25 बाहर आना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है प्रिंसेस कट का। इस तरीके से हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये लाइन कितनी हमारी 4.5 में एक लाइन कम, तो हमारी इस वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए, तो हमारी यहाँ पर आ रही है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ करना है। इस तरीके से यहाँ पर हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर थ्री पीस, तो यहाँ पर हम 3 पीस प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 पीस प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो यहाँ पर लोअर चेस्ट आपने अगर नहीं लिया है तो उसके लिए सूत्र है, आपको फुल लेंथ डिवाइड 5 करना है, फिर आपको यहाँ पर बेल्ट का यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो लोअर चेस्ट है वो 12 इंच की है, तो ये यहाँ पर आएगी। तो उसमें से हम यहाँ पर 12 इंच पर मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा बेल्ट आएगा वो 3.75 तक का यहाँ पर आएगा। तो 3.75 पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच सिलाई का ले लिया है। तो यहाँ से भी हम 3 पॉइंट तो यहाँ से हमें इस तरीके से ये हमारा बेल्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने सिलाई का ऑलरेडी ले लिया है, और यहाँ से हमें हाफ इंच या 1 इंच भी ऊपर जा सकते हैं इस तरीके से। फिर इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप इस तरीके से दे दिया है। तो अब हमारा यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर रेड यहाँ पर मार्कर से कर रही हूँ वो
और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये और यहाँ से ये हमारा माइनस होगा। ये जो सब कुछ है ऊपर वाला ये सब माइनस हो जाएगा। तो इतना ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से इसकी कटिंग होगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 3 पीस प्रिंसेस कट रहेगा और यहाँ पर ये बेल्ट है और यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस कट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी मार्जिन का ऐड नहीं किया, सिर्फ बेल्ट में किया है। इस प्रिंसेस कट में मार्जिन का ऐड करना है। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देंगे। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर रख देना है इस पीस को। और यहाँ पर इस तरीके से जितना भी नीचे जा रहा है उतना हमें जाने देना है। यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा राउंड में जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी इतना हमारा माइनस हुआ है पर यहाँ पर लेंथ यहाँ पर कम नहीं होगी। फिर यहाँ से इस वाले आर्म होल को इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब जो हमारे यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो 4 इंच का है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर नेक की विड्थ है यहाँ पर
2.5 है तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर नेक का शेप देना है राउंड, इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग करना है। इसके पहले ये जो है ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी बना सकते हैं।